प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये हमें सेल अभिक्रिया दे रखी है। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई नोट सेल बराबर 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा आर जी नोट या डेल्टा जी नोट के मान को कैलकुलेट करना है और साम्य स्थिरांक के सी के मान को कैलकुलेट करना है। तो इन मानों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिनके द्वारा डेल्टा आर जी नोट और के सी के मान को कैलकुलेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखलाएंगे। तो चलिए फिर आपको कैसे सॉल्व करना है ये न्यूमेरिकल या इस तरह के न्यूमेरिकल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस टाइप को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखलाने जा रहा हूं। अगर आपकी ये समझ में आ जाता है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये सेल अभिक्रिया लिखोगे, सही है। फिर आपका काम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन को पहचानना। चलिए भाई पहचान लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम यहां देखें +3 आवेश हैं और ये है कितने आयन, 2 आयन। तो यहां पर कितने होगा प्यारे बच्चों, 6 चार्ज हो गए, 6 आवेश हो गए, सही है। यहां देखो 2 दूनी 4, यहां पर 4 आवेश हो गए, सही। और देखो जहां पर आवेश घटते हैं, जहां पर चार्ज घटते हैं, वहां पर होता है अपचयन। क्या होता है प्यारे बच्चों, अपचयन होता है। तो यहां पर जो हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। रिडक्शन बोले तो अपचयन, तो यहां पर अपचयन हो रहा है। या देखो आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो भाई, इसे छोड़ो आप, इसे देखो, इस पर प्लस के 3 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3, सही। इसे मत लगाओ, प्रति परमाणु लगाते हैं ना, प्रति परमाणु प्रति आयन, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था को। तो इस पर प्लस के 2 चार्ज हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। तो याद रखो, जहां भी ऑक्सीकरण संख्या घटती है वहां पर होता है अपचयन और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वहां पर होता है ऑक्सीकरण, सही है। तो ये तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा। नहीं तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको और भी करा रखे हैं। 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हमने सब करा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो चार्ज कितने हैं सर, ये तो है भैया -1 और यहां पर कोई चार्ज नहीं है, 0। देखो भाई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हुई -1 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हुई 0। तो -1 से 0 हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और जहां भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो रहा है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण, सही। अच्छा, अब प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। अब आप अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। हमेशा याद रखना, कैथोड पर होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन बोले तो रिडक्शन होता है सर, सही। बेटे अपचयन कहां हो रहा है सर, अपचयन इसका इसमें हो रहा है, सही है। तो भैया लिख दो इसको। देखिए एक एक स्टेप याद रखना मैं क्या कर रहा हूं। देखो यहां पर 2 चार्ज हैं, यहां पर 2 चार्ज हैं। अब देखो सुनो ध्यान से, 2 तिया कितना होता है, 6। यहां पर 6 चार्ज हुए और 2 दूनी 4, यहां पर प्यारे बच्चों 4 चार्ज हुए। तो यहां पर चार्ज घट रहे हैं, कितने घट रहे हैं सर, 2 घट रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है। बात समझ में आ गई। और हमेशा याद रखो, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसलिए यहां पर अपचयन हो रहा है।
चलिए सर, ये बात तो हमारी समझ में आ जाती है। ऑक्सीकरण, अच्छा एनोड पर क्या होता है प्यारे बच्चों? एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, बोले तो ऑक्सीडेशन। सही। जब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर तो ये है हमारे सामने, और इससे क्या बन रहा है भाई? I2 बन रहा है। इस पर तो चार्ज है नेगेटिव का और इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन निकाले। ये कितने हैं सर? 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। सही है। या देखो ऐसे कर लो, देखो यहां पर माइनस के 2 चार्ज हैं। सही, माइनस के 2 चार्ज हैं, और सॉरी यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? माइनस के 2 चार्ज हैं। सर हमें तो अब बेटा दो आयन है ना, तो 2 चार्ज तो होंगे माइनस के, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज को बैलेंस करना है भाई, अभिक्रिया में परमाणु, आयन और आवेश, चार्ज को बैलेंस करना होता है भाई। यहां पर माइनस के 2 चार्ज हैं, तो यहां पर तो कोई चार्ज नहीं था, तो हमने यहां पर माइनस के 2 चार्ज लगा दिए। ऐसा भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपको मैंने तरीका बता दिया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा हो, तो समझ जाओ वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या इलेक्ट्रॉन 2 दिए गए हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है सर? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, तो इसलिए n का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें डेल्टा आर जी नोट, सही, डेल्टा आर जी नोट, या आपको ना प्यारे बच्चों ये कहीं कहीं डेल्टा जी नोट भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसे हम कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। सही है, गिब्स या गिब्स ऊर्जा। तो इसका मान को हमें क्या करना है? गणना करनी है इसके मान की। फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। भाई एन का मान हमारे पास 2 है, रख दिया। एफ क्या है? फैराडे नेतांग या फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96,500, आप रख देंगे। ई नोट सेल आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है जिसका मान, तो आपने यहां पर 0.236 रख दिया। इनकी जब आपस में प्यारे बच्चों गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा जूल पर मोल में। अगर आप चाहते हो कि हम इसको किलो जूल पर मोल में लेकर आए, तो जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 1000 से भाग करना होगा। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु आ जाएगा यहां पर, ये आ गया दशमलव। अगर आप चाहते हो इसे राउंड अप करना तो 8 को हटाओगे तो 1 बढ़ा दोगे, मतलब 4 का बन जाएगा 5, तो 45.55 किलो जूल पर मोल डेल्टा आर जी नॉट बोले तो मानक गिब्स ऊर्जा का मान होगा। फिर प्यारे बच्चों केसी के मान की गणना करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, log 10 इसकी बेस में है। केसी बराबर माइनस डेल्टा आर जी नोट अपॉन 2.303 आर टी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मान दे रखा है जूल पर मोल में, चाहे ये लिख लो चाहे किलो जूल पर मोल में लिख लो, सही। लेकिन जो भी मान लिखोगे उन सब की यूनिट 1 होनी चाहिए, मात्रक 1 होनी चाहिए। तो हमने जूल वाला लिखा, ये वाला मान लिख दिया हमने, सही लिखा है ना जी? सही है। ये मान हमें दे रखा है, पता है आर का मान जूल में होता है 8.314, याद रख लेना 8.314। वो आपको लिखकर भी दे सकता है और नहीं भी लिखकर दे सकता, तो जूल में तो ये मान चलेगा, सही। अब देखो प्यारे बच्चों आपको टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, आपने यहां पर रखा, इनकी गुणा करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो बनेगा 7.983। भाई कैलकुलेशन टफ है, ये तो आपको सीखनी पड़ेगी। आप 12th क्लास में है, कोई छोटी क्लास में तो है नहीं, तो ये बनेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में, दोनों साइड में एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे, तो ये तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? केसी। तो केसी बराबर एंटी लॉग और ये वाली वैल्यू 7.983। अब मेरे प्यारे बच्चों एंटी लॉग की टेबल में जाकर आप देखोगे तो ये मान,
और अगर आपसे नहीं आता है तो सीख लीजिए एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ही आसान तरीके से एंटी लॉग की वैल्यू को निकालना सिखाया है। सीख लीजिए, आपके पास टाइम है। वो आपको लिख कर भी दे सकता है या आपको ना सारणी दे देगा, टेबल दे देगा, लो खुद देखो और खुद इसका मान लिखो। सही है, तो आपकी जिम्मेदारी है ये। तो जो यहां पर है दशमलव से पहले वो तो चला जाएगा पावर में, 10⁻7 हो जाएगा। अब आपको 0.983 को देखना है, तो जिसका मान आएगा 9.616। इसे राउंड अप कर दोगे, 6 को हटाओगे तो 1 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 9.62 10⁻7 kc का मान होगा। प्यारे बच्चों, आप नीचे लिखेंगे अतः मानक गिब्स ऊर्जा, चाहे ये वाला मान लिख दो, चाहे ये वाला मान लिख दो, चाहे ये वाला मान लिख दो, 45.55 किलो जूल पर मोल तथा साम्य स्थिरांक 9.62 10⁻7 होगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।